टीकरी बॉर्डर पर लगातार किसान जमे हुए हैं। 100 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं और वो सियासत में यानी कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी अपना दम दिखा रहे हैं। इसके पहले वो एक लंबी तैयारी के लिए भी अपने आप को तैयार कर रहे हैं, यानी कि लंबे आंदोलन के लिए। अब उनके इरादे हैं पक्के घर बनाकर लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहने का। इसीलिए अब तक आपने देखा कि ठंड की तैयारी की थी, अब किसान गर्मी की तैयारी कर रहे हैं। कैसे वो धूप और गर्मी को झेलेंगे, इसके लिए और जानकारी दे रहे हैं हमारे साथी परिमल कुमार। झुकना नागवार है, थकने से इनकार है, बदलाव की उम्मीद में ऊर्जा बरकरार है। ये वो किसान हैं जो यहाँ पर लंबे समय से अपने आंदोलन में थे और जो टेंट है उसमें अब तक इनका आसरा था या ट्रैक्टर ट्रॉली में आसरा था, लेकिन अब पक्के मकान बनने शुरू हो गए हैं। टिकरी बॉर्डर की बात हो या बहादुरगढ़ कोर्ट की तरफ जाने वाला रास्ता हो, वहाँ पे इस तरह से पक्के के मकान जो हैं वो बनने तैयार हो गए। कीमत हज़ारों में आ रही है, लेकिन क्योंकि इन्हें लंबे वक्त तक यहाँ पर आंदोलन में शामिल रहना है, लिहाजा या वो मकान तैयार कर रहे हैं जिसकी बुनियाद जो है वो काफ़ी मजबूत हो। इसके पीछे 2-3 वजहें भी गिनाई जा रही है। पहली वजह मौसम की बताई जा रही है कि मौसम 2-3 दिन पहले आंधी तूफान आया तो कई जो टेंट थे वो गिर पड़े, तो लिहाजा इन्होंने सोचा कि इस तरीके के पक्के मकान बनाए जाएं। दूसरी दलील ये दी जा रही है कि गांव में गेहूं की कटाई है तो ट्रैक्टर ट्रॉली को वहां जाना है। जो ट्रैक्टर ट्रॉली अब तक इनका बसेरा था वो ट्रैक्टर ट्रॉली गांव की तरफ रवाना हो जाएंगे, तो फिर रहना मुश्किल हो जाएगा, ये रहेंगे कहाँ पर। लिहाजा इस तरीके के मकान जो है वो बनने शुरू हो गए हैं। और मकान के बारे में अगर आपको बताएं तो कीमत कहीं पे 20,000, कहीं पे 25,000, इस तरह की कीमत जो है वो आ रही है। लोग कई बार मिट्टी का जो वो है घोल है वो तैयार करते हैं और बीच में यहाँ पर देते हैं ईंटों के बीच में, लेकिन कई जगहों पे सीमेंटेड भी है, इसके ऊपर सीमेंट की भी लेप लगाई जाएगी। और हमने देखा कि ऐसे दर्जनों मकान जो हैं वो बनकर अब तक तैयार हो चुके हैं और लोग ये मन बना रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ पर लंबे समय तक रहना है और रहने का कोई ठिकाना नहीं होगा, क्योंकि जब ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं रहेगी या मौसम की मार होगी, तो इस तरह की सोच अपने आप आ जाती है मन में कि कोई जरिया निकाला जाए जिसके दम पर जो है यहाँ पर आंदोलन को मजबूती दी जाए। आंदोलन में टिके रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही सबसे बड़ी बात है जिसकी वजह से या तो आज भी इनको लेकर बातचीत का सिलसिला जो है वो लोगों के बीच में हो रहा है। सरकार भले बातचीत नहीं कर रही हो, लेकिन लोग जो है वो अब भी किसान आंदोलन को, चाहे वो तमाम बॉर्डर पे जो आंदोलन चल रहे हैं, उनकी चर्चा आज भी हो रही है। बड़ी वजह यह है कि आज तक ये यहाँ पर टिके हुए हैं और आगे अगर टिके रहना है तो इनको एक आसरा चाहिए, इनको एक छत चाहिए, और छत को लेकर पक्के के मकान जो है वो बनाए जा रहे हैं। जगह जगह हमने देखा कि कई जगहों पे सीमेंटेड वॉल जो है, जो ईंट की जुराई हो रही है वो सीमेंट के जरिए हो रही है। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो जुराई की जा रही है वो मिट्टी से की जा रही है, ऊपर से सीमेंट का घोल उस पर लगाया जाएगा। तो इसके पीछे दलील भी ये दी जा रही है ताकि ये जो मकान है वो ठंडा रहेंगे, ठंडक रहेगी, क्योंकि गर्मी जो है वो आ चुकी है। और यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि यहाँ पर कोई लेबर का खर्चा नहीं लग रहा है, मिस्त्री का कोई खर्चा नहीं लग रहा है, सिर्फ सामान का खर्च इनको देना पड़ रहा है, क्योंकि लेबर और मिस्त्री ये लोग खुद हैं। जो किसान खेतों में हल चलाता है उन्हीं के बीच का आदमी जो है वो कोई ईंट पहुँचाने का काम कर रहा है, कोई जो है घोल बना रहा है, कोई उसी में जिसकी एक्सपर्टीज है, जो मिस्त्री के तौर पे इस तरह के काम अपने गाँव में भी करता रहा है, वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। यानी उनका एक भी पैसा इन लोगों को नहीं चुकाना है। वो आपस के लोग हैं, लेकिन आपको ईंट खरीदने के पैसे देने पड़ेंगे, दरवाज़ा लग रहा है उसके पैसे देने पड़ेंगे, ऊपर जो छत डाली जा रही है फूस की, जिसको छप्पर कहते हैं, वो उसको बनाने का जो कॉस्ट है वो देना पड़ रहा है। कई लोग ये भी बता रहे हैं कि वो गाँव से लेकर आ रहे हैं, उस तरह की जो फूस है, जो छप्पर उस पर डाला जा रहा है वो गाँव से लेकर आ रहे हैं। तो तमाम चीज़ों के पीछे मकसद सिर्फ एक है कि इस आंदोलन को मजबूती देना, और मजबूती अपने इरादों के दम पर देना, ताकि पक्के मकान होंगे तो इरादे पक्के हैं, जीत की उम्मीद लिए ये फिलहाल यहाँ पर हैं। और इस तरह के मकान बनाने की कोशिश और कवायद का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। फिर से अगर आपको बताएं तो दर्जनों मकान इस तरह के बन चुके हैं और भी कई लोग इसको बना रहे हैं, क्योंकि जो ट्रैक्टर ट्रॉली में ये रह रहे थे वो ट्रैक्टर ट्रॉली अब गांव की तरफ इनको भेजना पड़ेगा, क्योंकि परिवार भी चलाना ज़रूरी है और आगे की लड़ाई भी लड़नी ज़रूरी है। तो लिहाजा इस तरह के पक्के मकानों के बनाने का सिलसिला जो है वो टिकरी बॉर्डर पर हो या बहादुरगढ़ के आसपास के इलाकों में जो कोर्ट जाने का रास्ता हो वहाँ पर हो, तो लगातार ये सिलसिला जो है वो चल रहा है। बहादुरगढ़ से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।